जय श्री राम। इस बार फिर एक किसान शहीद हो गया। इस बार आंदोलन करते हुए भूख या सर्द गर्म हवाओं का नहीं, पुलिस की गोली का शिकार हुआ है किसान। शहादत बॉर्डर पर हो या आंदोलन के मोर्चे पर, मातम तो किसान के घर ही मनता है। शहादत से याद आया, आपने तो जवानों से शहीद का दर्जा भी छीन लिया है, उन्हें अग्निवीर बनाकर। किसान की शहादत से आपकी राजनीति और चुनावी तैयारी पर कोई असर नहीं पड़ता। तब भी नहीं पड़ा था जब 13 महीने आंदोलन करते हुए 700 से अधिक किसान शहीद हो गए थे। उस वक्त भी नहीं पड़ा जब आपके अहंकारी मंत्री के बेटे ने अपनी जीप से कुचलकर किसानों को मार डाला। किसान सब जानते हैं पर मानते नहीं। जो आरोपी मंत्री तक को मंत्रिमंडल से नहीं निकलवा पाए, वे फिर भी पुरानी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की जिद कर बैठे हैं। आपने कहा आपकी सरकार किसानों को उद्यमी और निर्यातक बनाने के मिशन पर बढ़ रही है, पर किसान तो सही से मजदूर भी नहीं बन पाया अभी। उसकी लड़ाई अपनी उपज के सही दाम की है, उस गारंटी को पूरा कराने की जो आपने 2014 के चुनाव से पहले भी दी थी और 13 माह के आंदोलन के बाद देश से माफी मांगते समय भी। किसान लड़ रहा है कि उसे उसकी फसल का वो दाम मिल सके जो आपकी सरकार के विशेषज्ञों ने ही कैलकुलेट करके घोषित किया है। वह लड़ रहा है जिससे लगातार महंगी होती खेती के बाद भी वो सम्मानजनक जिंदगी जी सके। वह लड़ रहा है क्योंकि वह आत्महत्या नहीं करना चाहता। वो लड़ रहा है क्योंकि वह गांव के साहूकारों के चंगुल से बचना चाहता है। वो लड़ रहा है जिससे मंडियों को बचाकर व्यापारियों की खुली लूट से बच सके। वह लड़ रहा है क्योंकि वह अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहता है। वो लड़ रहा है क्योंकि उसे अपनी आत्महत्या के बाद अपने बच्चों की आत्महत्या मंजूर नहीं है। वह लड़ रहा है क्योंकि खेती के अलावा उसे कुछ नहीं आता, सिवाय इसके है कि वो शहर में जाकर किसी पीठे पर खड़ा होकर खुद को बेचने का इंतजार करे। हर लड़ने वाला आतंकवादी होता है उन लोगों की नजर में जिनके पेट भरे हैं या फिर जो रामराज की चकाचौंध में अंधे हो चुके हैं। उनके लिए हसदेव जंगल बचाने का संघर्ष कर रहे लोग भी आतंकवादी हैं। कारखाने के गेट पर वाजिब अधिकारों की मांग करता मजदूर भी, विकास योजनाओं के नाम पर विस्थापन के खिलाफ संघर्ष करता आदिवासी भी आतंकी और दिल्ली आने की जिद किए बैठा किसान भी। इसीलिए किसान पर उन हथियारों का इस्तेमाल किया गया जिनका इस्तेमाल आमतौर पर सेना करती है। लोग कहते हैं किसानों की मांग मानने से सेना का बजट कम हो जाएगा, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। पर देश तो आपकी विदेश नीति के कारण ही खतरे में पड़ गया है। आज चीन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। आप बखूबी जानते हैं किसान वर्ग नहीं वर्ण है। आप मानते हैं चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न देने से वह खुद का दुख दर्द भूल जाएगा। सरकारें कोई भी हो, किसान और मजदूरों की एकता जातियों और धर्म में बांटकर ही तोड़ी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जब आपने कहा हमें हर वर्ग के पास जाना है, तो जब किसान आपके पास आ रहा था तब डर किस बात का। आज हरियाणा पंजाब के बॉर्डर की स्थिति भारत पाक सीमा से भी बदतर है। इसकी जिम्मेदारी किसानों पर नहीं, सरकारों पर है, जो लोकतंत्र में अपने नागरिकों को आंदोलन करने का अधिकार भी नहीं देना चाहती। हम रोज टीवी पर आपकी गारंटी का विज्ञापन देखते हैं। हर रोज आपको छाती ठोककर नई गारंटी देते हुए देखते हैं। आपकी हर गारंटी मुफ्तखोरी की है, स्वाभिमान की नहीं। आप 5 किलो राशन की गारंटी तो देते हैं, पर किसानों की उपज खरीदने की नहीं। आप गैस सिलेंडर देने की बात तो करते हैं, पर गैस की कीमत कम करने को तैयार नहीं। आप गरीब को मकान देने की गारंटी तो देते हैं, पर 2 करोड़ रोजगार की गारंटी जो उस गरीब के बेटे को देकर आप सत्ता में आए थे, और उस पर कोई बात नहीं करते। आप चुनावी राज के किसानों को तो उपज की कीमत देने की गारंटी देते हैं, पर देश भर के किसानों को एमएसपी की गारंटी देने को तैयार नहीं। प्रभु, लोग स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, खैरात के साथ नहीं। कल्लू कसाई का पट्टा, भीमा कश्यप। नमस्कार।